जय जिनेन्द्र। जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा समकित के 67 बोल पर आधारित चल रही है और हमने 10 बोलों की चर्चा की है। कुल 12 बोल हैं और 12 बोल के उपभेदों को गिन करके 67 बोल बताए गए हैं। समकित के 67 बोल। कल की कक्षा में हमने 10वें बोल के अंतर्गत यत्ना अर्थात सुरक्षा या सावधानी की बात की थी, जहां मिथ्या दृष्टि से या मिथ्या भ्रमित धारणाएं जिनकी होती है धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, उनसे एक व्यवहारिक दूरी बनाए रखने की बात की गई है। साथ ही हमने जब प्रभावना का बोल पढ़ा था, तब प्रभावना में यह भी बताया गया है कि अन्य मतियों से वाद करके धर्म को दीपावे। तो यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो कहा है कि उनसे दूरी बनाए रखें, उनसे बिना कारण ना बोलें, बार बार बातचीत ना करें। और दूसरी तरफ कहा गया कि अवश्य उनसे वाद करे और वाद करके धर्म को दीपावे। इसके पीछे भाव यह है कि जब व्यक्ति स्वयं परिपक्व है तब वो किसी के साथ बातचीत कर सकता है, वो किसी के साथ धर्म चर्चा कर सकता है। परंतु शर्त यह है कि पहले वो अपनी आत्म श्रद्धा में, अपने सम्यक्त्व में दृढ़ होना चाहिए। जो अपनी श्रद्धा में दृढ़ है, प्रभु की वाणी के प्रति जिसका पूर्ण दृढ़ मनोभाव है और जिसने नय निक्षेप आदि निश्चय और व्यवहार सभी अपेक्षाओं से जिसने तत्व स्वरूप को, आत्मबोध को जान लिया है, पा लिया है, अनुभव के स्तर पर जिसने स्वीकार कर लिया है, ऐसा दृढ़ साधक अन्य मति से धर्म चर्चा कर सकता है।
धर्म चर्चा करके सही आत्म स्वरूप के मार्ग की स्थापना करता है। लेकिन जो व्यक्ति उतना परिपक्व नहीं है, जिसकी धर्म श्रद्धा, आत्म श्रद्धा, सम्यक की श्रद्धा, तत्व स्वरूप और तत्व बोध के प्रति जो श्रद्धा है वो उतनी दृढ़ नहीं है, वैसे साधक के लिए कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा रखे, वो मिथ्या दृष्टि के साथ बातचीत ना करे, मिथ्या दृष्टि के साथ धर्म चर्चा नहीं करे। व्यवहारिक कारण का कोई कार्य है, व्यवहार पक्ष में, व्यापार पक्ष में परिवार की कोई बात है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन धर्म चर्चा या शास्त्रार्थ नहीं करे। धर्म चर्चा या शास्त्रार्थ का अधिकारी जो स्वयं गूढ़ गंभीर दृढ़ श्रद्धावान परिपक्व गीतार्थ होता है, वही दूसरों के साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, उसके लिए मना नहीं। इसी कड़ी में आज हम 11वें बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11वां बोल दिया गया है भावना 6। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि 11वां बोल और 12वां बोल भावना 6 और स्थान 6, कुछ कुछ पुस्तकों में क्रम में अंतर है। कई पुस्तकों के अंदर 11वें बोल में 6 स्थान को पहले लिया गया है और 6 स्थान के बाद 12वें बोल में भावना 6 बताई गई। और कुछ पुस्तकों के अंदर पहले 6 भावनाओं को लिया गया है 11वें बोल में, और 12वें बोल के अंतर्गत स्थानक लिए गए। इसके पीछे एक कारण है। प्रवचन सारोद्धार नाम का एक ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। प्रवचन सारोद्धार ग्रंथ के अंदर 148वें द्वार के अंदर 2 गाथाएं, 940 और 941वें गाथा में भावनाओं का और स्थानकों का वर्णन किया गया है। प्रवचन सारोद्धार की गाथा में 940वीं गाथा के अंतर्गत 6 भावनाओं का वर्णन किया गया है और 941वीं गाथा के अंदर 6 स्थानकों का वर्णन किया गया है। उसके आधार से बहुत सारे संत पुरुषों ने या जिन प्रकाशकों ने पुस्तकें प्रकाशित की है, उस गाथा के आधार से 11वें बोल में भावनाओं को पहले लिया गया और 12वें बोल के अंतर्गत स्थानक लिए गए। इस गाथा को अगर सामने न रखा जाए, प्रवचन सारोद्धार की गाथाओं को अगर सामने नहीं रखें, तो वैसी स्थिति में सामान्य परंपरा के अंतर्गत 11वें बोल में 6 स्थानक का वर्णन किया गया और 12वें बोल में 6 भावना का। अर्थ में, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, मात्र क्रम का अंतर है कि भावनाओं को पहले या स्थानक को पहले। जैन तत्व प्रकाश के अंतर्गत, प्रवचन सारोद्धार के अंतर्गत और जयपुर से जो सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल की पुस्तक निकली है उसके अंतर्गत 11वें बोल में भावना 6 दी गई है।
क्योंकि गाथा कही गई है, मूलम दारम पैठाणम आहारो भायणम निहि दुछक्कस्सावी धम्मस्स सम्मतम परिकित्यम। ये 940वीं गाथा। इसमें मूल यानी कि जड़, फिर द्वार, दरवाजा या नगर का फाटक, फिर नींव, प्रतिष्ठान, नींव, आहार, भोजन के लिए दुकान, भोजन के लिए थाली, भाजनम निधि, ये सारी बातें कह करके 6 प्रकार की भावनाओं को पहले कहा गया है। तो जस्ट जानकारी की दृष्टि से, क्योंकि अलग अलग पुस्तकें कभी हाथ में आती है, तो कहीं हमको 11वें बोल में भावनाओं का वर्णन मिलेगा, 12वें बोल में स्थानक का वर्णन मिलेगा, और कहीं 11वें बोल में 6 स्थानक का वर्णन मिल सकता है किसी किताब में, और 12वें बोल में भावना का। तो उसमें कोई अन्यथा कुछ भी नहीं है, अलग अलग अपेक्षाओं से क्रम का अंतर है। वैसे ही 941वीं गाथा में कहा गया, अत्थिय निच्चो कुण ई कयम च वे ई अत्थि निवाणम अत्थिये मोक्षवाओ छस्स समत्तस्स ठाणाई। अत्थिय निच्चो कुण ई, अत्थि यानी है, आत्मा के संबंध में कहा गया है। आत्मा है, निच्चो, आत्मा नित्य है, कुणई कयम च वेई, आत्मा स्वयं कर्मों का करता है और आत्मा स्वयं कर्मों का वेई यानी वेदन करने वाला है, भोगता है। अत्थि निवाणम, निर्वाण यानी कि मोक्ष है, मुक्ति है। अत्थिय मोक्षावाओ, और मोक्ष का उपाय भी है। समत्तस्स ठाणाइम, यह 6 सम्यक्त्व के स्थान बताए गए हैं। इस तरह से 11वें बोल में भावना और 12वें बोल में स्थानक। तो सबसे पहले 6 भावना। भावना का अर्थ होता है पुनः पुनः चिंतन करना। जैन दर्शन में अलग अलग अपेक्षाओं से विभिन्न भावनाओं का वर्णन हुआ है। जैसे वैराग्य की अपेक्षा से 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, अनित्य, अशरण आदि। इसी तरह से मैत्री भावना, प्रमोद भावना और करुणा भावना और माध्यस्थ भावना, इन 4 योग भावनाओं का भी वर्णन आया है। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावो विददातु मम देव। माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भावना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना, गुणवानों के प्रति प्रमोद भावना और दुखी जीवों के प्रति कारुण्य भावना। इन 4 भावनाओं का भी वर्णन हुआ है। 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं, जिनको चारित्र भावनाएं कहा जाता है, उनका भी वर्णन हुआ है। जैन दर्शन में भावनाओं का बहुत विशेष महत्व है, और कहा गया है कि जो भी कार्य किया जाए वो भावना पूर्वक किया जाए। भाव रहित क्रिया फलवती नहीं होती। तो यहां पे भावनाओं का अर्थ है कि हम बार बार ऐसा चिंतन करें जिससे सम्यक्त्व का महत्व समझ में आए। भावना करने योग्य है, और भाव कहते हैं कीमत को। इसके कहते हैं भाव, वस्तु का भाव, मोल, कीमत। तो भाव समझ में आना चाहिए, वैल्यू समझ में आनी चाहिए, कीमत समझ में आनी चाहिए।
और जो भाव है उसका, जो कीमत है, उसको बार बार चिंतन करना चाहिए, तब वह भाव भावना बन जाती है। क्या महत्व है सम्यक्त्व का? आगम में तो कहा गया है, दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल ही दर्शन है। उस एक सूत्र का ही विस्तार 11वां बोल है, छह भावना। मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं हो सकती। जब तक जड़ मजबूत है, वहां तक वृक्ष फलता फूलता है। अगर जड़ सूख जाए तो फिर ऊपर से पेड़ पर कितना भी पानी सिंचन किया जाए, कितनी भी खाद दी जाए, या और कोई उसको फलने फूलने के लिए कुछ भी उपाय किए जाए, लेकिन अगर उस वृक्ष की जड़ सूख गई है, या जड़ खोखली हो गई है, नष्ट हो गई है, गड़ गई है जड़, वह पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। वह पेड़ अब फल फूल नहीं सकता। उस पेड़ का नष्ट हो जाना निश्चित है। ठीक वैसे ही ज्ञानी भगवंतों ने दंसन मूलो धम्मो कहकर के ये बताया है कि धर्म का मूल ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मूल रूप है, जड़ रूप है। और पहला ही बोल कह दिया, समकित धर्म रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, रूट ऑफ द ट्री। यानी कि सम्यक दर्शन दृढ़ रहेगा, तब धर्म रूपी वृक्ष फलेगा फूलेगा, धर्म रूपी वृक्ष खड़ा रहेगा। यानी कि सम्यक्त्व है तो धर्म की साधना होगी, सही अर्थों। और उसी धर्म के वृक्ष पर ज्ञान रूपी पुष्प लगेंगे और मोक्ष रूपी फल आएगा। क्योंकि दर्शन सम्यक तो होता है तो ज्ञान सम्यक होता है। दर्शन अगर सम्यक नहीं है तो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। जैसे कहा गया है कि अभवी जीव भी, मिथ्या दृष्टि जीव, अभवी जीव भी 11 अंगों का अध्ययन कर सकता है। 14 पूर्वों में से 8 पूर्वों का पूरा अध्ययन कर सकता है, और 9वें पूर्व के तीसरे पाठ तक, जिसको वस्तु कहा जाता है, तीसरा पाठ आचार वस्तु है। तो मिथ्या दृष्टि अभवी जीव भी 14 पूर्वों में से 9 पूर्व और उसकी तीसरी आचार वस्तु तक का अध्ययन कर सकता है। वो उसको समझता है, उसको पढ़ता है, उसको अनुभव में लाता है, ज्ञान रूप से, जानकारी रूप से। लेकिन चूंकि उसका दर्शन सम्यक नहीं है, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, दृष्टि उसकी मिथ्या है, इसलिए ज्ञानियों के ज्ञान में उस आत्मा का वो 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का जो अध्ययन है, वो सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता है। उसको ज्ञानियों ने
मिथ्या ज्ञान या कुश्रुत ज्ञान या श्रुत अज्ञान की ही परिभाषा में सम्मिलित किया है। और ज्यों ही अगर कोई जीव भवी है और ज्यों ही उसका दर्शन विशुद्ध हो जाता है, दर्शन विशुद्ध होता है तीर्थंकरों की स्तुति से। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में कहा गया है, भगवान से परीक्षा की, 24 एणम भन्ते जीवे किम जनयई, और प्रभु ने उसका उत्तर फरमाया, 24 एणम दंसन विसोहिम जनयई। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है? और प्रभु फरमाते हैं, दर्शन विशुद्धि का लाभ होता है। तो तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों के गुण, उन पर श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण, अहोभाव, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव के पास चाहे जगन्य से 5 समिति 3 गुप्ती का श्रुत ज्ञान हो, और चाहे मिथ्यात्व दशा का अधिकतम 9 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान हो, जो कि अभी तक अज्ञान की कैटेगरी में गिना जा रहा था। सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। इतना महत्व है, ये भाव है, ये वैल्यू है इस सम्यक दर्शन की। इस भाव को पुनः पुनः भावना रूप से चिंतन मनन करते जाना, उसी का नाम सम्यक की भावना है। इसलिए कहा, पहला मूल धर्म रूपी जो वृक्ष होता है, उसका सम्यक्त उसका मूल है, सम्यक्त उसकी जड़ है, और उसी जड़ से वो वृक्ष टिकता है, फलता फूलता है, उस पर ज्ञान के पुष्प लगते हैं और मोक्ष का उस पर फल आता है। फिर उसको दूसरे अलग अलग उदाहरणों से भी समझाया गया। दूसरे बोल में कहा कि समकित जो है वो धर्म रूपी नगर का दरवाजा है। बंधुओं, पुराने युग में जब आधुनिक युग की तरह सुरक्षाओं के पूरे साधन नहीं थे, गांव और शहर छोटे होते थे, जंगल अधिक था, और जंगलों में कई प्रकार के चोर, डाकू, लुटेरे आदि रहा करते थे, और वे कभी भी रात में गांवों को, छोटे मोटे शहरों को लूटने के लिए आ जाया करते थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर एक परकोटा हुआ करता था, बाउंड्री होती थी पूरी दीवार से, और मुख्य मुख्य मार्गों पर 2, 3 या 4 उसके दरवाजे हुआ करते थे। चारों दिशाओं में समझ सकते हैं, जहां से दूसरे शहरों के लिए मुख्य रास्ता जाता हो, तो वहां दरवाजे हुआ करते थे। वे दरवाजे जब सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने लगता था और सुरक्षा के लिए जब खतरा महसूस किया जाता था, तो शाम को एक निश्चित समय सीमा पर एक अवधि होती थी काल की, इतने बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ठीक समय पर वहां जो द्वारपाल होते थे, जो चौकीदार होते थे वहां के, जैसे ही समय होता था, समय पर उन दरवाजों को बंद कर देते थे। बहुत मजबूत दरवाजे हुआ करते थे, जैसे बड़े बड़े किलों के दरवाजे होते हैं, वैसे ही नगरों के दरवाजे बहुत मजबूत होते थे। बाउंड्री भी मजबूत होती थी और बहुत ऊंचाई तक होती थी, और बड़े बड़े दरवाजे होते थे, मजबूत दरवाजे, उनको बंद कर दिया जाता। उन दरवाजों के होने से नगर सुरक्षित रहता था, और उस नगर में रहने वाले नागरिकों की
जान माल की रक्षा होती थी। अगर वो दरवाजे ना होते तो नगरों की और नगर में रहने वाले नागरिकों के जान माल की रक्षा सुरक्षा होना संभव नहीं था। तो जो महत्व उन दरवाजों का उन शहरों के लिए, उन गांवों के लिए, उन नगरों के लिए जो दरवाजों का महत्व था, फाटक जिसको कहते हैं, बड़े बड़े गेट जिसको कहते हैं, उन दरवाजों का जो महत्व था रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से, उन दरवाजों में नागरिक, नगर और नगर में रहा हुआ धन माल, जान माल सब सुरक्षित रहता था। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व जो है वो धर्म रूपी नगर का दरवाजा है। दरवाजे अगर नहीं हैं या टूट गए या खुले छोड़ दिए गए तो चोर लुटेरे घुस जाते और नगर के धन को लूट लेते और नागरिकों को भी हानि पहुंचाते। वैसे ही सम्यक्त्व की अगर सुरक्षा है तो धर्म सुरक्षित है, और सम्यक्त्व की अगर सुरक्षा नहीं है, सम्यक्त्व रूपी दरवाजा अगर नहीं है धर्म की सुरक्षा के लिए, तो धर्म के अंतर्गत जो ज्ञान आदि रत्न हैं उन रत्नों को विषय कषाय रूपी जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो लूट लेंगे। क्योंकि बिना सम्यक के दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी, और दृढ़ श्रद्धा जब नहीं होती है तो व्यक्ति फिसल जाता है। इसलिए दृढ़ श्रद्धा रूपी सम्यक्त्व का जो दरवाजा है वो हमारे धर्म रूपी नगर की रक्षा करता है, और धर्म रूपी नगर में जो ज्ञानादि रत्न हैं उन रत्नों की सुरक्षा होती है। तीसरा बोल कहा समकित धर्म रूपी महल की नींव है, फाउंडेशन। हम सब जानते हैं जब भी कोई मकान बनता है, मकान बनाया जाता है, तो सबसे पहले मकान में नींव खोदी जाती है। और जितना बड़ा मकान होगा, जितनी मंजिल का मकान होगा, उसी के अनुरूप उसकी गहरी और मोटी नींव होगी। जैसी गहरी और मोटी नींव होगी उस पर उतना ही मजबूत मकान बनाया जा सकेगा। और फिर एक बार वो मजबूत नींव बनी हुई है, उस पर बना हुआ मकान 25, 50 साल, 100 साल, और कई तो पुराने पुराने इतनी मजबूत नींवों से जो किले आदि बने हुए हैं, महल आदि बने हुए हैं, सैकड़ों वर्षों तक उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी नींव इतनी मजबूत है। मान लीजिए कहीं से भी किसी भी कारण से नींव के अंदर पानी चला गया और बार बार लगातार वो पानी वहां जाता रहा और नींव की ईंटें गड़ गई, नींव की पकड़ अगर कमजोर हो गई तो एक दिन वो बड़ा महल भर भरा करके गिर जाता है। जब तक नींव मजबूत है, पाया घट है जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तब महल अडिग खड़ा रहता है। और पाया हिल गया, नींव अगर हिल गई या नींव कमजोर पड़ गई तो निश्चित रूप से वह महल अडिग खड़ा नहीं रह सकेगा, वो महल गिर जाएगा। तो धर्म रूपी महल के लिए सम्यक्त्व रूपी नींव है। अर्थात सम्यक्त्व जब तक मजबूत है,
सम्यक्त्व जब तक दृढ़ है वहीं तक धर्म रूपी महल अडिग खड़ा रहेगा। श्रद्धा मजबूत है तो व्यक्ति अपनी धर्म आराधना में अडिग रहता है, और जैसे नींव में पानी घुस जाए तो धीरे धीरे वो नींव को कमजोर कर देता है, वैसे ही हमारी श्रद्धा में जब चंचलता आने लग जाए तब श्रद्धा रूपी नींव कमजोर होने लगती है, और श्रद्धा रूपी नींव के कमजोर होने पर धर्म रूपी महल डगमगाने लगता है। ऐसा होवे नहीं, पर कदाचित ऐसा कभी हो जाए कि श्रद्धा कमजोर होने लग गई है, तो ज्ञानियों ने उस श्रद्धा को मजबूत बनाने का एक उपाय दिया है। विशेष करके ग्रस्त साधक के लिए यह जरूरी है कि वो समय समय पर त्यागी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता रहे, त्यागियों का सानिध्य प्राप्त करे, उत्तम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे। ये दो ही ऐसे उपाय हैं जिनसे श्रद्धा दृढ़ रह सकती। संयोग मिले तो त्यागी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके सानिध्य में घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने के साल के जब जैसी जिसकी अनुकूलता है सानिध्य प्राप्त करें। उनके सानिध्य से हमारे धर्म में और हमारी श्रद्धा में दृढ़ता आती है। यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, कभी कदाचित किसी कारण से हम त्यागी महापुरुषों के, संत पुरुषों के, ज्ञानियों के सानिध्य को न पा सकें, उपलब्ध न हो हमें, तो दूसरा उपाय है, जो उत्तम धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते रहे। प्रतिदिन नियमित धर्म ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त करें। महापुरुषों का सानिध्य मिले तो महापुरुषों का सानिध्य ले, महापुरुषों का सानिध्य कभी ना मिले तो कम से कम उत्तम धर्म ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त करें। धर्म ग्रंथों के सानिध्य से निश्चित ही हमारे अंतर के भाव दृढ़ बने रहेंगे, श्रद्धा मजबूत रहेगी। स्वयं अध्ययन करें, चिंतन मनन करें उस पर। नहीं समझ में आए कोई चीज तो ज्ञानी पुरुषों के पास चर्चा करें, उसका समाधान ढूंढें, स्वयं ढूंढें, ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त करें। लेकिन नियमित सानिध्य जरूरी है। तत्व ज्ञान का सानिध्य नियमित रहना चाहिए। स्वाध्याय नियमित होते रहना चाहिए। स्वाध्याय होते रहने से तत्व का सानिध्य मिलता है, और ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में बैठने से उनके जीवन के अनुभव का और उनकी स्वयं की साधना के परमाणुओं का प्रभाव प्राप्त होता है, और हमारी श्रद्धा और हमारा धर्म दृढ़ बना है। इसलिए कहा कि समकित रूपी जो महल है, धर्म रूपी जो महल है, उसके लिए सम्यक्त्व नींव के समान है, और उस नींव को कभी कमजोर ना होने दे, श्रद्धा को कभी कमजोर ना होने दे। चौथे नंबर पे कहा, धर्म रूपी आभूषणों के लिए ज्वेलरी, गहने, जेम्स, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, आभूषण, उन आभूषणों के लिए जैसे एक मंजूसा होता है, आज की भाषा में कहें तो ज्वेलरी बॉक्स या मजबूत तिजोरी, मजबूत तिजोरी के अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई उसकी ज्वेल बॉक्स नहीं है, कोई मजबूत तिजोरी नहीं है, और यूं ही खुले अलमारी में, आले में अगर रख दिए जाएंगे, टेबल पर रख दिए जाएंगे, कीमती आभूषण है,
हम सब जानते हैं खतरा है। किसी की भी नजर पड़ सकती है, चोरी हो सकते हैं, लूट लिए जा सकते हैं। इसलिए आभूषणों को सुरक्षित पेटी में रखा जाता है, आभूषणों को मजबूत तिजोरी में रखा जाता है, और उस मजबूत तिजोरी के अंदर गहने आभूषण सुरक्षित रहते हैं। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का महत्व उस प्रकार का है। हमारी सारी धर्म आराधना, चाहे वो स्वाध्याय हो, श्रुत आराधना हो, सामयिक प्रतिक्रमण हो, तपस्या हो, चारित्र संयम, जो भी है, उन सब की सुरक्षा सम्यक्त्व से है। सम्यक्त्व सब रत्नों को सुरक्षित रखता है। इसलिए कहा कि धर्म रूपी आभूषणों के लिए सम्यक्त्व जो है वो एक पेटी के समान, सुरक्षित मंजूसा के समान है। पुरानी भाषा में मंजूसा कहा जाता था, फिर उसको पेटी कहने लगे। आधुनिक युग में उसको ज्वेल बॉक्स कहते हैं, या तिजोरी, कुछ भी कह लीजिए। सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 5वें नंबर पे कहा, धर्म रूपी वस्तुओं की दुकान है सम्यक्त्व। कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार करना चाहता है, अनेक प्रकार का उसके पास माल है, जिसको बेच करके वो अपनी आजीविका चलाता है, अपना धंधा, अपना बिजनेस करता है, और उससे कमाई करके आजीविका का साधन करता है। उन वस्तुओं को बेचने के लिए उसे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। सामान्य भाषा में उसको दुकान कहा जाता है। वो दुकान किसी बिल्डिंग रूप में हो सकती है, वो दुकान कोई ठेला गाड़ी भी हो सकती है, वो दुकान कोई एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, पर किसी न किसी रूप में प्लेटफॉर्म जरूरी है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो व्यापारी अपना माल कहां रखेगा, कहां सजाएगा। और यदि व्यापारी अपना माल एक व्यवस्थित स्थान पर रखेगा नहीं, सजाएगा नहीं, तो उसके पास ग्राहक नहीं आ सकते और उसकी आजीविका नहीं चलेगी, उसको कमाई नहीं होगी, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो वस्तुओं को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए एक व्यापारी के पास एक दुकान की जरूरत होती है। वो छोटी हो, बड़ी हो, शोरूम हो, गली में हो, मुख्य रास्ते पर हो, कहीं पर भी होनी चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म के व्यक्ति अपना अच्छे से अच्छा माल भी सेल नहीं कर पाएगा। तो जैसे उन वस्तुओं को रखने के लिए एक व्यवस्थित दुकान की जरूरत होती है, दुकान का एक महत्व होता है, और उस दुकान से वो अपना माल बेचता है, माल बेच करके अपनी आजीविका चलाता है, अपना घर परिवार चलाता है। ठीक वैसे ही धर्म रूपी जो वस्तु है, धर्म जो द्रव्य है, उस धर्म रूपी द्रव्य को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की सभी आराधनाएं करेगा। और सम्यक्त्व का अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो ज्ञान आराधना भी नहीं कर सकता, वो चारित्र आराधना भी नहीं कर सकता, वो तप आराधना भी नहीं कर सकता। और जो कुछ भी अगर वो करेगा तो वो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो चारित्र उसका सम्यक चारित्र नहीं होगा, वो तप उसका सम्यक तप नहीं होगा। इसलिए बार बार इन भावनाओं को भाई, बार बार इसका चिंतन करें कि सम्यक्त्व का इतना महत्व है, जितना महत्व व्यापारी के व्यापार के लिए, उसकी वस्तुओं को रखने के लिए दुकान का महत्व है, उतना ही महत्व धर्म के लिए सम्यक्त्व का है।
जितना महत्व आभूषणों की सुरक्षा के लिए एक तिजोरी का या एक पेटी या मजूषा का है, उतना ही महत्व धर्म रत्नों के लिए सम्यक्त्व का है। जितना महत्व एक महल के लिए नींव का है, एक बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन का है, उतना ही महत्व धर्म के लिए सम्यक्त्व का है। और जितना महत्व नगर की रक्षा के लिए फाटक का है और पेड़ की स्थिरता के लिए, पेड़ के फलने फूलने के लिए नींव का जितना महत्व है, उतना ही महत्व धर्म के लिए सम्यक्त्व का है। इन भावनाओं को जितना चिंतन किया जाएगा, उतना सम्यक्त्व के प्रति अहोभाव बनेगा और वो भावना दृढ़ होती जाएगी। और छठे और अंतिम भावना के बोल में कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति को भोजन करना है, भोजन को रखने के लिए एक थाली की जरूरत होती है, प्लेट की जरूरत होती है। ये बात अलग है कि चाहे वो छोटी थाली हो, बड़ी थाली हो, कोई हाथ में भी लेकर के कर पात्र से भी आहार कर सकता है, कोई लकड़ी के पात्र में आहार को लेकर के आहार करता है, कोई चांदी की थाली में खाना खाता है, कोई सोने की थाली, कोई लकड़ी की थाली में या प्लास्टिक की प्लेट में भी खाता है। और साउथ इंडिया में तो पत्तों पर भी खाना खाया जाता है। पर कुछ भी हो, एक आधार है। बिना आधार के भोजन को रखा कहां जाएगा? सीधा जमीन पर भोजन को नहीं रख सकते। सीधा जमीन पर भोजन रख दिया, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, धूल में मिल जाएगा। इसलिए चाहे पत्तल हो, चाहे पत्ता हो, प्लेट हो, थाली हो, पात्र हो या कर पात्र हो, दिगंबर मुनि कर पात्री होते हैं, वो भोजन सीधा हाथ में ग्रहण करते और फिर लेते। पर हाथ भी है, वो उसका पात्र है, इसलिए उसको कर पात्र कहा गया। पात्र के बिना भोजन टिकता नहीं, शुद्ध नहीं रहता। तो भोजन के लिए जैसे पात्र का महत्व है, बर्तन का महत्व है, भाजन कहते हैं इसको। जैसा कि गाथा में कहा गया है, आहारो भायणम, आहार के लिए भाजन की जरूरत होती है, बर्तन की, थाली की जरूरत होती है, प्लेट की जरूरत होती है। और उस भाजन से वो आहार सुरक्षित रहता है और उस आहार को ग्रहण करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं। शुद्ध आहार होगा तो जीवन शुद्ध रहेगा। ठीक वैसे ही धर्म रूपी भोजन के लिए सम्यक्त्व को थाल के समान आधार माना गया। वो आधारभूत है हमारे। सम्यक्त्व का आधार है, तब उस पे धर्म का भोजन टिकेगा। जैसे शरीर के लिए 4 प्रकार का आहार, असनम, पानम, खाइमम और साइमम, ये चतुर्विध आहार है। 4 प्रकार का आहार जैसे शरीर का भोजन है और उससे शरीर फलता फूलता है, टिकता है, ठीक वैसे ही आत्मा का आहार है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। जो चतुर्विध धर्म है या मोक्ष मार्ग के जो 4 अंग हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप या दानशील, तप और भावना, ये आत्मा का आहार है, ये आत्मा का भोजन है। इनसे आत्मा पुष्ट बनती है। जैसे आहार से शरीर पुष्ट होता है और टिकता है, वैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूपी आहार से या दानशील, तप और भाव रूपी आहार से आत्मा का भोजन मिलता है, आत्मा का पुष्टिकरण होता है, आत्मा का पोषण होता है। और आत्मा इनके कारण, जैसे भोजन से शरीर टिकता है, वैसे ही इन दानशील, तप भाव से या ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से आत्मा अपने स्वभाव में टिकती है। आत्म स्वभाव में अगर टिकना है तो आत्मा का भोजन जरूरी है। और उस आत्मा के भोजन के लिए सम्यक्त्व रूपी पात्र या आधार की जरूरत है, थाल की जरूरत। तो इस तरीके से
6 प्रकार की भावनाओं में अलग अलग उदाहरण को देकर के दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, ये आगम का पाठ है। और आचार्यों ने उसको और अलग अलग अपेक्षाओं से समझाने के लिए उसके 6 रूप बता दिए। वृक्ष का रूप, नगर का रूप, महल का रूप, आभूषणों का रूप, वस्तुओं का रूप और भोजन का रूप। उनके लिए उनके उनके आधार की और सुरक्षा की जो महत्ता है, वही महत्ता धर्म के लिए सम्यक्त्व की है। इस भावना को हम जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतनी ही भावना हमारी दृढ़ बनती जाएगी और हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहेगा। तो सम्यक्त्व के निमित्त से हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, दृढ़ रहेगा, फलेगा फूलेगा। समय होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले एक सूचना। कल मंगसर